प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सबको जैम से की आज बाइबल स्टडी के सेशन 12 में आप सबका स्वागत करते हैं। तो अभी तक जैसे हमने रीड किया कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा कैसे ली। अभी आज की डेट में हम रीड करेंगे आगे 22 चैप्टर 22 से 20 हम निकालेंगे। इसमें लिखा है नाहौर के वंश। इसमें परमेश्वर ने नाहौर के वंश के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है कि नाहौर जो था वो इब्राहिम का भाई था, जिसके वंश के बारे में इसमें बताया गया है। आगे नेक्स्ट हम 23 स्टार्ट करेंगे, सारा की मृत्यु और अंत क्रिया का वर्णन। अभी इसमें हमने क्या, अगर आप 23 को पूरा रीड करेंगे तो इसके रिलेटेड आप जान सकते हैं कि सारा की मृत्यु के बारे में, और आप देख सकते हैं कि कैसे सारा जो है वो 170 वर्ष की उम्र तक जी, यानी कि 170 वर्ष की थी जब सारा की मृत्यु हुई और इब्राहिम के पास उसे दफनाने के लिए जमीन भी ना थी। आप अगर 23 को रीड करेंगे प्रॉपर, इससे आप जान सकते हैं इब्राहिम जो था वो बहुत ही धनी था। जैसे हमने पहले रीड किया, बहुत धनी था, बहुत रिच पर्सन था। स्टिल जब उसकी वाइफ सारा की मृत्यु हुई तब उसे दफनाने के लिए उसके पास उस जगह पे जमीन भी ना थी। और आगे क्या लिखा है कि इसी में आप अगर रीड करते हैं तो चाहे वह ब्लेस्ड भी था, अमीर भी था, तब भी, यानी कि इससे हम क्या जानते हैं कि चाहे इंसान प्रॉपर ब्लेस्ड है पर कुछ ना कुछ कमी उसकी लाइफ में ज़रूर होती है, जिसके कारण उसे परमेश्वर से अटैच रहना पड़ता है। क्योंकि अगर इंसान की लाइफ में सब कुछ पूरा हो जाए तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, वो कभी परमेश्वर को याद भी ना करे। तो हम क्या देखते हैं कि कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है बट स्टिल किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको किसी भी इंसान की या किसी भी बात की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे इसमें इब्राहिम को वहाँ के लोगों से ज़मीन मांगनी पड़ी उसे दफनाने के लिए, चाहे उसने उसे मोल लिया, उसे कहा भी गया। अगर आप पूरा रीड करेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल पता लगेगी। अभी हम थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं, क्योंकि इस ईयर में हमें जो भी प्रॉपर बाइबल स्टडी के रिलेटेड बुक्स रहती हैं वो हमें पूरी कंप्लीट करनी है। तो इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसमें मेन चीज़ें होंगी इसके रिलेटेड आप खुद से उसे रीड करके ज़रूर आएँ, ताकि हम प्रॉपर उस चीज़ के रिलेटेड स्टडी जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर एक टाइम पे उसे एक इंसान की, यानी कि ज़मीन को लेने के लिए, वहाँ की ज़मीन को लेने के लिए, ताकि वो अपनी वाइफ को दफना सके, तो उसे वहाँ के लोगों से ज़मीन मोल लेनी पड़ी। उसे लोगों ने कहा कि, क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर उससे बातें करता है, परमेश्वर की ओर से वो आशीषित है। लोगों ने उसे फ्री में ज़मीन देने की बात की, पर फिर भी उसने उसे मोल लिया। इतना सरप्राइजिंग है कि वो परमेश्वर का आशीषित है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर इंसान के पास हर चीज़, हम बोलें कि ये परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड है, और अगर किसी भी इंसान के साथ परमेश्वर चल रहा है, अगर उसकी लाइफ में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है तो वो परमेश्वर को ब्लेम करने लग जाता है। बट अगर आगे हम इससे भी अद्भुत बातें पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने जन के लिए, यानी कि जो उसका प्रिय होता है, जो उसकी रज़ा में चलता है, जो उसकी बातों को मानता है, कैसे परमेश्वर उसके साथ उसकी अगुवाई करता है, उसके दूतों को, वो अपने दूतों को उस इंसान के लिए आगे आगे भेजता है कि इसके रास्ते क्लियर करता जा। इसी प्रकार वो किसी भी बात में कुड़कुड़ाया नहीं। ये सबसे ज़्यादा हमें इस चैप्टर में सीखने को मिली है, इस बुक में सीखने को मिली है कि इब्राहिम की लाइफ में कहीं पे भी कुड़कुड़ाना नहीं है। उसको परमेश्वर कितनी जगहों से लेके आया और कितनी मुश्किलें उसकी लाइफ में आई, किसी भी बात में उसने परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं की। सो इट्स टू सरप्राइजिंग कि वो इतना अभी मतलब अब इतना आशीषित था, इतना ब्लेस्ड था, स्टिल उसकी वाइफ को दफनाने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। उसने किसी से ज़मीन मोल ली और वहाँ उसे दफनाया। आगे 24 में 23 पूरा जो है वो सारा की मृत्यु के रिलेटेड है, उसे दफनाने के रिलेटेड है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। 24 में हमने क्या रीड पढ़ा है,
आगे 24 में हम क्या रीड करेंगे, इसहाक के विवाह का वर्णन। इसमें हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा एक इंसान की प्रोटेक्शन करता है, अपनी बातों को पूरा करता है, जिसमें परिश्रम नहीं करना पड़ता। हम जानेंगे इसमें इसहाक के विवाह के बारे में बताया गया है। तो आप फर्स्टली 2 से 9 तक रीड करेंगे। इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख। अब इस अगर और आगे क्या लिखा है, और मुझ से आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विश्व में शपथ खा कि तुम मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आ। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब इस जगह पे क्या है, अब्राहम ने अपने दास से कहा कि तू मेरे पुत्र के लिए जिस देश से मैं हूँ उसी देश से स्त्री लेके आना जिससे उसका विवाह हो सके, क्योंकि इब्राहिम की जो उम्र थी अपनी जो उसकी वाइफ थी सारा, उसकी मृत्यु के बाद उसकी उम्र जो थी वो बहुत ज़्यादा, आप फर्स्ट में देखेंगे इब्राहिम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो इससे हमें क्या पता लगता है फर्स्ट से कि इब्राहिम बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। तो उसे यह चिंता थी कि अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। तो इसलिए उसने उस दास को बुलाया जो पूर्णियों में उसका अधिकारी था, जो उसके घर में उसका अधिकारी था, उसको बुलाया। तो अब क्या लिखा है 2 से 9 में, अब्राहम ने अपने दास को इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा। इससे भी इब्राहिम के विश्वास को जो खुदा पे था देख सकते हैं। अगर आप 9 तक रीड करते हैं, इसमें आगे क्या लिखा, अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह। जब इब्राहिम का जो दास था उसने उससे कहा कि अगर मैं उस लड़की को आने के लिए कहूँ, कदाचित वो ना आए, मैं उससे कहूँ पर वो ना आए, तो क्या मैं तेरे पुत्र को वहां ले जाऊं। आगे इब्राहिम ने क्या रिप्लाई किया, इब्राहिम ने कहा, चौकस रह, मेरा पुत्र वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत और तेरे आगे आगे भेजेगा कि तुम मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। कौन भेजेगा? अपना दूत। उसने उसको बोला कि तू चिंता ना ले, जो मुझे वहां से निकाल कर यहाँ तक लेके आया है वही जानता है कि क्या करना है आगे। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। इससे हम क्या सीखते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं पर उनके दिमाग में क्या बातें आती रहती हैं कि शायद मैं वहां होता तो मैं सही रहता, या वहां से कुछ चीज़ें जो थी वो मेरी आशीष का कारण थी, मैं आशीषित हुआ वहां से। तो उन लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है। पर परमेश्वर का वचन इस बात में क्या कहता है, इससे हम क्या सीखते हैं कि जिस रास्ते से परमेश्वर तुम्हें निकाल ले आया है, अवश्य ही परमेश्वर का उस जगह से निकालना आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए बड़ी ही आशीष का कारण था। क्योंकि अगर इब्राहिम उस जगह से ना निकलता तो परमेश्वर उसे क्या आशीष देता? नहीं, वो परमेश्वर के नियम के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की बातों के अकॉर्डिंग उस जगह से निकला, जिस वजह से परमेश्वर ने उसके वंश को तारागण की नाई कर दिया। इवन उस समय उसके पास कोई औलाद नहीं थी। इसमें क्या जब उसके दास को ये डाउट हुआ, उसके दिमाग में ये बात आई कि ऐसा ना हो कि मैं उस लड़की को लाने के लिए बात करूं और वो मना कर दे, तो इब्राहिम का रिप्लाई क्या था, उसका विश्वास देखो। उसने क्या कहा कि जो मुझे वहां से लेके आया है
वो अपने दूतों को उस जगह पे भेजकर उस आज्ञा को पूरा करवाएगा। नेक्स्ट में हम क्या आगे 9th में क्या लिखा है, तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखा, उससे इस विषय की शपथ खाई। अब इसमें जांघ के नीचे हाथ रखना, इट्स क्वेश्चन मार्क कि वो क्या होता है। जांघ के नीचे हाथ रखना यानी कि इसको एक वंश के रिलेटेड एक शपथ कहा जाता है कि अपने वंश की शपथ खाना। एज पर अगर मैं बात करूं तो इसमें वंशों की बात आती है, तो उसने क्या कहा, संतानों की बात आती है। उसने उस चीज के रिलेटेड शपथ खाई कि क्या कहा कि उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रख कर उससे इस विषय में शपथ खाई। तब वह दास, उसके बाद क्या हुआ कि वो दास उस जगह से वहां से निकल गया। और 8 में क्या लिखा है कि अगर वो स्त्री आने से मना कर दे तो तू इस शपथ से ही आजाद हो जाएगा। ये नहीं कहा कि और ढूंढ लेना। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम ने क्या कहा कि कहता है कि अगर वो स्त्री तुझे नहीं मिलती तो तू शपथ से ही आजाद हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि कोई और स्त्री को ढूंढ लेना। यानी कि परमेश्वर में आकर आपको बार बार परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही सब कुछ देखता है और हर चीज को प्लान करता है। आपको सिर्फ उसकी बातों पे चलना है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे चैप्टर 24 का 10th से आगे। इसमें सेवक वहां से इस कार्य को पूरा करने के लिए निकल गया और नाहौर के नगर में पहुंचा। जैसे कि हमने पहले रीड किया कि नाहौर कौन था, इब्राहिम का भाई था। और अगर आप उसको पूरा रीड करेंगे नाहौर के वंश के बारे में, तो उसके वंश में आप 23rd में रीड करेंगे कि बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई, जो आगे जाकर इजहाक की वाइफ थी। तो अगर आप बाइबल में कुछ भी रीड करते हैं, इसमें कोई भी बात व्यर्थ नहीं है। आपको हर बात में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। अब इसमें क्या लिखा कि फिर वो जो दास था वो कहाँ अपने सामान को लेकर, ऊंटों को लेकर, जो भी उत्तम पदार्थ थे उनको लेकर वहां से निकल गया। और आगे हम रीड करेंगे इब्राहिम के भाई के वहां चला गया वो। अब 12th में हम रीड करेंगे वहां जब वो पहुंचा और वहां वह एक कुएं के पास बैठ गया। आगे जब आप रीड करेंगे उसमें लिखा है कि आगे वो एक कुएं के पास बैठ गया। और 24th के 12 से 14 में क्या लिखा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। अब उसने क्या किया कि वहां पे सबसे पहले पहुंचकर प्रार्थना की। तो आज जब भी आप परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के दासों की ओर से कोई भी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले उन बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। उसने क्या लिखा, उसने प्रार्थना अपने लिए नहीं की। उसने क्या कहा कि आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सौते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। आगे हम 31 तक रीड करेंगे। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे में मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इजहाक के लिए ठहराया है। इसी रीति मैं जान लूंगी कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। अब उसने अपने मन में जो प्रार्थना की थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने माइंड को एक सेट कर लिया कि ऐसा हो। परमेश्वर का वचन भी कहता है, परख कर देख मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हो, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो परमेश्वर आपको हर बात में, जब भी आप परमेश्वर को परखोगे, परमेश्वर उत्तर देगा। अब इसने क्या लिखा कि ऐसा हो जैसा मैं कह रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि
रिबिका जो इब्राहिम के भाई नाहौर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी। वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और उसने कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में ले लिया और उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुकें। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। अब इसमें जिस प्रकार से उसने कहा था एज इट इज एज सेम उसी प्रकार से आगे हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और इब्राहिम जो था वो परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला था। उसने कहीं पे भी अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया। उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो शपथ है वो तेरे ऊपर से टल जाएगी। अब उसी प्रकार उसने सबसे पहले प्रार्थना की दास ने, जब वो उस जगह पे पहुंचा और जो जो कंडीशंस उसने परमेश्वर के सामने रखी हर चीज़ के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उसी प्रकार किया जिस प्रकार उसने कहा था। आगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 24 से। उसने उत्तर दिया मैं तो नाहौर से। अब जब उसने सबको पानी पिला दिया, ऊँटों को उसको पानी पिला दिया, तब जो दास था उसने उससे पूछा कि तू कौन है। तब उसने उत्तर दिया 24 में रीड करेंगे मैं तो नाहौर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाया, मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। क्योंकि अब उसने क्या कहा कि इसके घर तक पहुंचने के लिए उसने कहा कि जब उसके घर के बारे में उसने पूछा कि क्या तेरे घर में रहने के लिए ठिकाना है, तो उसने क्या कहा कि हाँ मेरे घर में ठिकाना भी है और मेरे घर में चारा भी है। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर होगा तो ऑटोमेटिकली वो रास्ते आपकी लाइफ के लिए खुलते जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जब उसने कहा तो उसने कहा कि हाँ मेरे घर में सब कुछ अवेलेबल है। तो आगे हम 28 में रीड करेंगे। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबिका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबिका के हाथों में वह कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि वह पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है। मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार कर लिया है। अब इसमें रिबिका ने अपने घर में क्या जाके बताया 22 में लिखा था जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना और एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा कि तू किसकी बेटी है।
क्या तेरे पिता के घर में हमारे लिए टिकने के लिए स्थान है। अब इस बातों का ये उत्तर चल रहा है कि वो अपने घर में उसे ले गई और अपने घर वालों को उसने हर बात के बारे में बताया। तो आगे हम रीड करेंगे 31 में। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है। मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लबान ने ऊंटों की काठियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। अब सब लोग उसकी सेवा टहल करने लगे, उसे खाने के लिए देने लगे, बिठाया उसे। तो क्या हुआ कि सब लोग उसकी जो थी सेवा टहल करने लगे। पर दास ने क्या किया, उस समय वो ये नहीं देख रहा था कि मेरे पास इतने लोग आए, वो मेरी सेवा टहल कर रहे हैं। वो उन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास का कोई कार्य था, वो जो लेकर आया था, उसका मोटिव क्या था, वो अपनी मोटिव की ओर ध्यान दे रहा था। आज लोगों को थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा भी अगर उन्हें ज्ञान आ जाए, थोड़ा सा भी उनके ऊपर ग्रेस आ जाए, थोड़ी सी भी वो कोई भी ऐसी बात कर दें, तो कहते हैं ना कि थोड़ी सी आशीष जब आपकी लाइफ में आ जाती है तो एक प्राउडनेस आने लग जाती है। थोड़ा सा परमेश्वर बात कर ले और क्या होता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में देखा, अगर कोई अचीवमेंट आ जाए तो उनकी लाइफ में एक प्राउडनेस आ जाती है। तो इसमें क्या लिखा कि उसने ये नहीं देखा कि मेरी तो सेवा टहल हो रही है। उसने क्या कहा कि जब तक मैं अपना प्रयोजन ना कह दूं। अब उसका मोटिव जो था वो वहां से नहीं टला। बोलूं कि इब्राहिम जो था, उसके साथ जो लोग थे वो ऐसे लोग थे, परमेश्वर को इसी वजह से इब्राहिम पे विश्वास था, क्योंकि जो भी उनकी संतान होगी, जो उसकी संतान होगी, वो उसको यहोवा की आज्ञाओं पे चलने के लिए कहेगा। चाहे वो ना भी हो तो भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ यहोवा की उपासना करने के लिए कहेगा। जिस प्रकार अब इसी से हमें जानने को मिलता है कि उस इंसान को ये नहीं था कि मेरी सेवा टहल हो रही। उसने क्या कहा कि पहले मैं अपने प्रयोजन को इन लोगों के सामने रखूं, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा या कुछ पीऊंगा। तब उसने 34 में क्या लिखा, तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। अब आगे हम 35 से 52 तक रीड करते हैं। उसने इब्राहिम के बारे में सब कुछ उन्हें बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और बेटे की आशीष दी जो खुदा की ओर से हर चीज का वारिस था। अब उसके बाद क्या हुआ, उस प्रयोजन में जो भी उसने बताया उसे, उसके बाद उसने हर एक बात, आप 35 से अगर 52 तक 52 तक रीड करते हैं, उसमें हर बात लिखी है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कैसे आशीष दी, कितनी आशीषें दी। उसने हर बात को उन लोगों के सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की, जो उनकी लड़की थी, उसको इसहाक के लिए परमेश्वर ने चुना था। अब वो हर एक आशीष को उसके सामने रखने लगा कि कैसे परमेश्वर ने उसे बेटे की वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में उसे एक बेटे की आशीष दी जो हर चीज का वारिस था, और उसी के लिए अपने देश से लड़की लाने के लिए कहा, और यह भी कहा कि इस कार्य को यहोवा सफल करेगा। और आगे सारी बात उसने बता दी। जो भी बातें अब तक घटी थी उसने सारी एक एक करके, चाहे वो कुएं में पानी भरने की बात थी, चाहे उसने सोचा उस चीज़ के बारे में था, चाहे इब्राहिम ने उसे यहाँ पे भेजा, चाहे परमेश्वर के द्वारा कोई भी बात थी, उसने हर बात को उन लोगों के सामने रख दिया ताकि उनके माइंड में कोई भी बात ऐसी ना आए जो कोई भी डाउट पैदा करे। आगे 49 में क्या लिखा है, 49 में लिखा है, इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते तो भी मुझसे
कह दो ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। अब उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे सामने सारी बात रख दी है, नेक्स्ट इज योर डिसीजन, अब तुम्हारा डिसीजन है। 50 में अगर हम रीड करते हैं तो इसमें क्या है कि हर चीज परमेश्वर की इच्छा से उन इब्राहिम के फेवर में जाती गई, और वो दास जो था वो खुद इन बातों से हैरान था कि कैसे परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हर एक कार्य को सफल कर रहा है। 50th में तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझ से ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। जब इतनी बातें होगी तो परमेश्वर जो है हर बात में वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छा है, तो उसने क्या कहा कि अब मैं तुमसे कुछ ना कह पाऊंगा, ना ही भला और ना बुरा। देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। यानी कि जब इच्छा पूरी हो जाए तब भी परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो धन्यवाद के लिए कि परमेश्वर ने जो कार्य थे वो सफल किए। आगे फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहां बिताई। अब क्या हुआ कि उस समय हर बात परमेश्वर के अकॉर्डिंग पूरी हुई और उसने रात वहां पे बिताई ताकि वो सुबह वहां से निकल जाए। पर 55 में क्या हुआ, रिबिका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। बट उसका आंसर क्या था, उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको और मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबिका को बुलाकर पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबिका और उसकी दाएं और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को वहां से विदा कर दिया। आगे और उन्होंने रिबिका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबिका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबिका को साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार वो जो परमेश्वर की ओर से प्लानिंग थी वो ऑटोमेटिकली इसहाक के पास आ गई। आगे क्या हुआ, 62 से अगर हम 65 तक रीड करते हैं, उसमें लिखा है कि कैसे रिबिका जो है इसहाक से मिली और इसहाक को उस दास ने पूरी कहानी सुनाई कि जो जो उस जगह पे हुआ था, हर एक बात के बारे में इसहाक ने उसकी बातें सुनी। और क्या हुआ कि रिबिका को वो अपनी माता के तंबू में ले गया। आगे क्या लिखा, तब इसहाक रिबिका को 67 में रीड करेंगे, तब इसहाक रिबिका को अपनी माता के सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। अब एक लेडी जो है जब आपके घर में आती है तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आशीषें आती हैं। क्या लिखा है, इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के बाद पश्चात यानी कि शांति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार इसहाक की शादी के बारे में आज की डेट में हमने रीड किया कि किस प्रकार अगर जो परमेश्वर की प्लानिंग होती है वो हमारी लाइफ में आती है। तो आपको किसी भी बात में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर आप किसी भी बात में डगमगा नहीं रहे हैं, क्योंकि रास्ते बनाने वाला वो परमेश्वर है, डेस्टिनेशन देने वाला वो परमेश्वर है, हमें सिर्फ चलना होता है। तो इससे हमने जाना कि अगर आप परमेश्वर की प्लानिंग में चल रहे हैं तो पीछे मुड़कर ना देखें। ये मत देखें कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, ये मत देखें कि आपने किन सिचुएशन से आपने निकले हो आप, या आप दोबारा उन चीज़ों में जाने की कोशिश ना करें। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको कहीं से निकाल कर लाया है तो अवश्य ही परमेश्वर की आपके जीवन के लिए बड़ी प्लानिंग है, और परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को मैनेज करेगा। जहाँ परमेश्वर को ज़रूरत है, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, वो आपके आगे आगे चलते हैं। तो जस्ट फेथ आपका बहुत बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके कायदे कानूनों पे चलें, उसके रूल्स पे चलें, ताकि परमेश्वर हर एक कमी घटी को, हर एक बातों को आपकी लाइफ में पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। तो आज का सेशन यहीं तक का था। नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा मिलेंगे 13th सेशन में। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।